What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट समझाया था। अब आज मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिसको करके आपको मजा आ जाएगा और हमारा कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज ट्रेडिंग के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम P&L पे चलेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट पार्ट पे। चलो जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करें फटाफट से। देखो हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के एग्जाम में आने के चांसेस सिर्फ ट्रेडिंग के कम है, बट एक साथ ही 1 बाय 1 सीखेंगे तभी तो एक्यूमुलेटिवली ट्रेडिंग P&L सब बन पाएगा। तो चलो फटाफट से पहले ट्रेडिंग बनाते हैं। आ जाओ, हम बनाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, इधर हमेशा डेबिट, इधर हमेशा क्रेडिट। देखो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक और इधर सेल चाहिए होता है हमको, है ना। आओ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल है, क्या क्लोजिंग स्टॉक है? परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। मेन चीजें ये हैं। आ जाओ, पहले मैं यही सब लिखने वाला हूं। आ जाओ, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो ये मेन फॉर्मेट है जो मैंने आपको सारा समझाया हुआ है ना। इसके बाद हम खर्चे एनालाइज करेंगे कि कौन से ट्रेडिंग में आएंगे, कौन से ट्रेडिंग में नहीं आएंगे, राइट। आओ चलो फटाफट से पहले वैल्यूज भरते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितने का है सर? ओपनिंग स्टॉक 250, परचेज 7 लाख, सेल 18 लाख। 250 परचेज 7 लाख, सेल्स 18 लाख। अब हम देखते हैं कि हमें रिटर्न्स कौन कौन से हैं। 250 हो गया, 7 लाख हो गया, 18 लाख हो गया। परचेज रिटर्न 22,000, सेल रिटर्न 36,000। 22 36 22,000 36,000 और क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। चलो भाई, 7 लाख में से 22 जाएगा तो 6,78,000 तो ये हो गया, और 18 लाख में से 36 जाएगा तो 17,64,000 ये हो गया। लो बच्चों देखो, सबसे पहले ये तो आपको परफेक्टली कर लेना है ना। ये तो फिक्स्ड है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये 4 चीजें तो यहां रहने ही वाली हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सारे खर्चे लिखने वाले हैं बच्चों। आओ खर्चे देखते हैं कौन कौन से दिए हुए, एक्सपेंसेस देखते हैं कौन कौन से दिए हुए। अब खर्चों के लिए 4 चीजें दिमाग में रखना जो मैंने तुमको बताई थी कि या तो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, या परचेज से, या प्रोडक्शन से, या इनवर्ड हो, है ना। तो देखो वेजेस बच्चों फैक्ट्री में दी जाती है, वेजेस आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड आ जाएगा, इनवर्ड वाला खर्चा है। आउटवर्ड नहीं आएगा, आउटवर्ड नहीं आएगा, ये आउटवर्ड एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में नहीं आता, ठीक है। तो चलो वेजेस, कैरेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये तो लिख ही लें। 2 wages, carriage inward, 2 manufacturing expenses। ठीक हो गया, wages हो गया, carriage inward हो गया, manufacturing expenses हो गया। इसके बाद क्या क्या दिया हुआ है बच्चों हमारे पास? कोल, फ्यूल, गैस पावर। फ्यूल गैस पावर जो है, या कोल लिखा आ जाए, ये भी फैक्ट्री में यूज होता है तो ये भी आएगा। डॉक चार्जेस किसको बोलते हैं बच्चों? डॉक चार्जेस अगर हम शिप से सामान मंगाते हैं तो उस पे होने वाले खर्चे को डॉक चार्जेस बोलते हैं, ये भी आएगा। तो गैस फ्यूल पावर, डॉक चार्जेस, गैस फ्यूल पावर, गैस पूरा ही लिख देता हूं, टू गैस फ्यूल पावर
डॉक चार्जेस। उसके बाद बच्चों हमारे पास दो प्रकार की लाइटिंग लिखी हुई है, दो प्रकार की लाइटिंग लिखी हुई है। जल्दी से वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो। आई वांट आप सबका इन्वॉल्वमेंट इस वीडियो में। वीडियो पॉज करो और बताओ इन दोनों में से कौन सी ट्रेडिंग में आएगी, फैक्ट्री लाइटिंग आएगी या ऑफिस लाइटिंग आएगी। ट्रेडिंग में कौन सी आएगी, फैक्ट्री लाइटिंग या ऑफिस लाइटिंग? सोच के बताना, बहुत जल्दी से लिखो। ऑफिस नहीं आएगी, फैक्ट्री लाइटिंग आएगी, फैक्ट्री लाइटिंग। टू फैक्ट्री लाइटिंग, क्योंकि फैक्ट्री वाली चीजें ही आती हैं इस अकाउंट में। ठीक हो गया? आओ चलो, अब हमें इसके अमाउंट भरने हैं। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग। 2,06,000, 34, 248। 2,06,000, 34, 248। और फ्यूल गैस पावर कितने का है? फ्यूल गैस पावर है बच्चों 75, डॉक चार्जेस 8, 75, 8 और 96। 75, 8 और 96, 75, 8 और 96। ये आ गए बच्चों, देखो हमारे पास सब खर्चे आ गए। डन। ऑफिस लाइटिंग को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो ट्रेडिंग में नहीं जाता। ठीक है, बस अब हमारा काम हो गया है। अब हमको सिंपली क्या करना है, हमको सिंपली देखना है कि कौन सी साइड बड़ी वाली साइड लग रही है। ये वाली साइड ही ऑफ कोर्स बड़ी लग रही है, तो इधर का टोटल करेंगे, उसमें से ये सब माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आओ चेक करूं जरा क्या क्या है हमारे पास। 1764 प्लस 6 लाख, 23,64,000। 2364, 2364 में से ये सारे खर्चे माइनस कर देते हैं। माइनस 250, माइनस 678, माइनस 206, माइनस 34,000, माइनस 248,000, माइनस 75,000, माइनस 8,000, माइनस 96,000। बच्चों 7,69,000 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। 7,69,000। ठीक है, क्या क्या है? 2364 में से मैंने पहले 250 माइनस करा, फिर 678, फिर 2,06,000, फिर 34,000, 2,06,000, 34,000, 2,48,000, फिर 75, फिर 8, फिर 96। हाँ जी, 7,69,000 का हमारे पास ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये बच्चों मैंने बैलेंस में निकाला। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग एक पूरा प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। जल्दी से इसको रिकॉर्ड करो, अपने पास नोट करो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये तो हमारा डन हो गया। इसके बाद है हमारे पास, देखो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब होता है कि सामान को जो हम बेच रहे हैं उसको बनाने में खर्चा कितना आया है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है बच्चों जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है फर्स्ट बेसिक्स वाली क्लास में, बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करनी है वो क्लास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आओ चलो। ओपनिंग स्टॉक 40,000, नेट परचेज होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेज ही दिया हुआ है हमें 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे हमारे पास है वेजेस, सैलरी, रेंट नहीं आएगा बच्चों, रेंट नहीं आता। अगर यहाँ पे फैक्ट्री रेंट लिखा होता तो आ जाता, खाली रेंट का मतलब ऑफिस का रेंट हो सकता है तो हम नहीं लेंगे इसको। सेल्स का हमें कोई मतलब नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज लेंगे 10,000 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। ठीक है, ना तो हम सेल्स लेंगे ना हम रेंट लेंगे, बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों। 50 और 40 90, 90 और 10 1 लाख, 1 लाख में से 15 हटाऊं तो 85,000 आंसर।
ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आपको आने चाहिए अच्छे से, है ना। COGS इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इंपॉर्टेंट क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, बाकी ये तो सीधा सीधा ही दिया होगा आपको हमेशा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है जी, डन सर। सावधान इंडिया सवाल बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा सवाल, मतलब तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में आने के हाई चांसेस। सावधान इंडिया, देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट जीपी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है बच्चों, जो जीपी निकलता है उसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स में से कॉस्ट हटा दो। भाई जितने का माल बेचा उसमें से कॉस्ट हटा दो उसकी, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आओ देखते हैं कितने का माल बेचा। देखो लिखा हुआ है सारा माल नहीं बेचा, 3/4 गुड्स बेचे, यानी जितना भी मेरे पास सामान है उसका 3/4 बेचा, तो 3/4 माल कितने का बिका, 6 लाख रुपए का, 6 लाख का बिक गया। अब बच्चों अगर 3/4 सामान की सेल दी है तो कॉस्ट भी तो हमें 3/4 की ही निकालनी पड़ेगी। भाई जब अभी सारा माल बिका ही नहीं है तो तुम सबकी कॉस्ट से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना सेल्स को। जब सामान बिका ही 3/4 है तो कॉस्ट भी 3/4 की देखनी पड़ेगी। तो सेल तो आ गया, अब कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो सर देखते हैं, हमारे पास परचेज दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड मतलब जो हमारे पास से गया, परचेज रिटर्न, है ना। ये है 30, तो 680 माइनस 30, 650 की तो परचेज आ गई, 650 की तो परचेज आ गई। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे बच्चों कैरेज इनवर्ड आ जाएगा और वेजेस आ जाएगा। ये नहीं लेंगे हम कैरेज आउटवर्ड। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आउटवर्ड वाले खर्चे नहीं आते, तुमको पता है, सिर्फ इनवर्ड वाले आते हैं, है ना। तो 20,000 ये नहीं लेंगे और 50 ये, तो 20 और 50 70,000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो इसको भी 0 मान लो, इसको भी 0 मान लो, तो बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 650 और 70, 7,20,000 रुपए का आ गया बच्चों, 7,20,000 रुपीज का आ गया COGS। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये जो COGS है ये पूरे माल का कॉस्ट है। हमने अभी पूरा माल नहीं बेचा, हमने सिर्फ 3/4 बेचा, तो कॉस्ट भी 3/4 की निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करने वाले हैं, 720 इंटू 3/4, 720 इंटू 3/4, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 32, 4 8 32, 180, 180 इंटू 3 18 इंटू 2 36 और 54 540 आ गया इसका कॉस्ट। 3/4 का कॉस्ट बच्चों 540 आ गया ना, 180 इंटू 3 इज 540। क्योंकि माल बिका ही 3/4 था तो कॉस्ट भी तो 3/4 की निकालो ना, ये टोटल गुड्स की कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ 3/4 गुड्स कितनी, 720 इंटू 3/4, ये हमने निकाल दी, अभी निकाली ना ये इधर, 180 इंटू 3 यानी कि 540, ठीक है। तो 6 लाख का माल बिका, 540 का पड़ा था, 60,000 रुपए हमारा जीपी आ जाएगा, 60,000 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ट्रेडिंग बनाने को भी आ सकता है, तुमको हर तरीके का सवाल आना चाहिए। डन, स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। चलो एक सवाल और देखते हैं, चेक करो, कैलकुलेट जीपी एंड COGS। जीपी भी निकालना है और कॉस्ट भी निकालना है। अच्छा ठीक है, ओके। कैलकुलेट जीपी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो सेल दी हुई है 8 लाख रुपए की, सेल कितना दिया हुआ है, 8 लाख रुपए, और जो इस पे प्रॉफिट है वो इस सेल का 40% है। देखो दिया हुआ है जीपी इज 40% ऑन सेल, सेल का ही 40%, तो सेल का ही 40% मतलब इसी 8 लाख का 40%,
ये बच्चों हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 8 लाख का 40% कितना, 3,20,000। 00 से 00 खत्म, 8,000 इंटू 40, 3,20,000 का जीपी आ गया। अब सोचो तुम लोग, हमें एक तो जीपी निकालना था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था, ये तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बताओ, जो सामान आपने 8 लाख का बेचा है, जिस पे आपने 320 का प्रॉफिट कमाया है, तो कितने का पड़ा ये, कैसे निकालोगे COGS? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नेट सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में से जीपी हटा दो। सेल्स कितना है, 8 लाख, और जीपी कितना है, 3,20,000। 320 8 माइनस 320 480। ये आपका आंसर है, 480 बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, ओके। अब इसमें पता है क्या, इसमें ना थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे सेल ना देके कॉस्ट दिया होगा कि जीपी इज इतना % ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट मेरे पास है नहीं, तो फिर उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो भी आगे आएंगे क्वेश्चंस, उनको मैं आगे सिखाऊंगा। पहले आप ये वाले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक बार। ये डन है सर। इसके बाद हमारे पास बच्चों P&L आ रहा है। P&L को अगली क्लास में देखेंगे। आज तुम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब देखो, मैंने ट्रेडिंग का फॉर्मेट भी करा दिया, ट्रेडिंग के क्वेश्चंस भी करा दिए। अब तुम लोग को जो भी बुक फॉलो करते हो, बुक उठाओ, ट्रेडिंग के शुरू में 8-10 सवाल दिए होंगे, सारे के सारे लगा के देखो। बस उसमें आपसे कौन से नहीं होंगे जिसमें जीपी कॉस्ट पे दिया होगा, सेल दिया हुआ है डेटा में, या डेटा में कॉस्ट है, जीपी सेल पे है, तुम्हारे से वो नहीं होंगे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूं। बट पहले यहां तक की चीजें आप प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगली क्लास में P&L भी देख लेंगे, और वो वाले क्वेश्चंस भी कराता हूं जिसमें जीपी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, कॉस्ट से सेल पे, सेल से कॉस्ट पे, वो सब सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बढ़िया तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहो। तुम्हारी बिजनेस स्टडीज भी शुरू करने वाला हूं मैं 1-2 दिन में, तो बढ़िया से तैयारी करेंगे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पूरी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके अच्छे से देखते रहो। उसके साथ साथ जो भी बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं इंस्टाग्राम पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स के डालने वाला हूं, अकाउंट्स के डालने वाला हूं, तो जरूर फॉलो कर लेना मुझे, आपको वहां पे भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।